हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामस्वरूप बाजडोलिया मेवाड़ डिजिटल पर आपका स्वागत करता हूं। हम इससे पहले वाली क्लास में हमने 10वीं क्लास की मैथ का निर्देशांक ज्यामिति का 7वीं प्रश्नावली का उदाहरण कुछ सीखे थे। आगे वाली क्लास में देखिए, इधर उदाहरण है 4x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है, तो मेरे पास x, y बिंदुओं 7,1, तो मैंने यहां बिंदु मान लिया P, जिसके निर्देशांक है x, y। x, y बिंदुओं 7,1, यहां पर बिंदु मान लिया 7,1 कोई बिंदु है, और एक बिंदु है 3,5। जो x, y बिंदु है ये 7,1 और 3,5 दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समान दूरी पर P बिंदु से ये दोनों बिंदु, एक तो 7,1 और एक है 3,5, तो ये 7,1 है, मैं इसे मान लेता हूं A बिंदु के निर्देशांक, और ये 3,5 है ये B बिंदु के निर्देशांक। P बिंदु से 7,1 और 3,5 समान दूरी पर है, तो P से A की दूरी, जिसे हम बोलेंगे PA दूरी, और P से दूरी B की दूरी PB दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या है? समान है, समदूरस्थ है। इनमें एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, तो P से लेके A की दूरी तथा P से लेके B की दूरी, दोनों आपस में दूरियां क्या है? समदूरस्थ है। इस x, y से 7,1 और 3,5 दोनों समान दूरी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इजी। P से A की दूरी और P से B की दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर है। दोनों दूरियां बराबर निकालने के लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो PA दूरी के लिए हो गया। फिर हम आगे चलते हैं PB दूरी के लिए। PB दूरी के लिए सूत्र में यही सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PA दूरी ज्ञात करने, तो P और A बिंदु के निर्देशांक कहाँ मिलेंगे? P का निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, इसे x2 y2 मान लिया। किसी के एक दूसरे का मान सकते हैं, केवल सूत्र में ध्यान से रखना है। तो PA का मान रखते हैं, तो x में से 7 घटाएंगे, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y में से a घटाएंगे, y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर PB दूरी ज्ञात करने। और PB दूरी ज्ञात करने के लिए P के निर्देशांक और B के निर्देशांक काम में लेंगे। तो P के निर्देशांक हो गए x2 में से x में से 3 घटाएंगे, इधर का x ये है, और y में से 5 घटाएंगे। दोनों पक्षों में अपने पास वर्गमूल का चिन्ह है, तो मैं लिख दूंगा वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों में अंडर रूट का चिन्ह है, इसलिए वर्गमूल लेने पर। आगे देखो, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। जो भी बचा उसे मैं लिख रहा हूं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं 3 सर्वसमीका, जो मैं इधर बता रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है ये दोनों। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इनका बिल्कुल इजी तरीका है, पहले का वर्ग प्लस दोनों को 2 से गुणा करना है, और फिर दूसरे का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस दोनों को 2 से गुणा करना है। इसी प्रकार हम इसका वर्ग कर रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर करें x माइनस 7 का, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, सेम सूत्र लगा दो। a की जगह मेरे पास x है, b की जगह 7 है, तो x स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया। फिर 2ab का मतलब दोनों को 2 से गुणा कर दो, तो 7 दूनी कितने हो गए? 14x।
फिर b का स्क्वायर 7 का वर्ग हो गया 49। इसी प्रकार y माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यह हो गया y का स्क्वायर माइनस 2ab 2y, दोनों को 2 से गुणा करो, 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर 1 बराबर। सेम इसी प्रकार इधर कर देते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह x है, x स्क्वायर माइनस 2ab 3 दूनी 6x प्लस 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार इधर y माइनस 5, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें ले लेते हैं a का स्क्वायर तो y का स्क्वायर माइनस 2ab 5 दूनी 10y प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर। क्या दोनों पक्षों में यदि कोई संख्या समान है और समान ही चिन्ह है तो वो आपस में कट जाती है या आपस में उसमें घट जाती है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, वो कट जाएगा। इधर वाई स्क्वायर प्लस का है, ये भी वाई स्क्वायर प्लस का है, कट जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या है नहीं, जो भी उन्हें एक बार लिखते हैं। क्या बचा इधर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 2y प्लस का 1, ये बचा। इस साइड क्या बचा उसे एक बार लिखते हैं, माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस का 10y प्लस का 25। इसके बाद आपको क्या करना है, संख्या को संख्या में जोड़ दो, x वाले पद को x वाले पद में जोड़ दो बस। देखो 14x है, इसमें है नहीं तो एक बार लिखो 14x प्लस माइनस का 2y 49 में एक जोड़ा कितना हो गया 50 बराबर माइनस का 6x माइनस का 10y बचा हुआ है, 25 और 9 दोनों को जोड़ देते हैं तो 25 और 9 हो गया 34। अब हम बराबर से उधर संख्या को ले जाएंगे, कोई भी बीजीय व्यंजक या अचर पद को ले जाएंगे, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। तो माइनस का 14x माइनस 2y प्लस 50 माइनस का 6x को लाओ उधर प्लस में चला गया, माइनस का 10y उधर चला गया प्लस में, और प्लस का 34 उधर चला गया माइनस में, बराबर हमारे पास समीकरण में 0 बचा। अब सरल करते हैं, 14x है, ये 6x है, माइनस का 14x में से 6x चला गया तो क्या बचा माइनस का 8x, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ मेरे पास माइनस है। माइनस 2y और प्लस का 10y है, 10y में से 2y चला गया मतलब कम हो गया तो बचेगा प्लस 8y। और देखो 14x में से 6x गया तो 8x बचा, और 10y में से 2y गया तो 8y बचा। इधर दोनों संख्या प्लस का 50 है, माइनस का 34 है, बड़ी संख्या 50 है और 50 में से 34 गया तो प्लस के 16 बचे बराबर 0। जो भी अपने पास आंसर है उसे आगे लिखते हैं, माइनस का 8x प्लस का 8y प्लस 16 बराबर 0। ये अपना आंसर सही है। x और y में एक संबंध हो गया, एक समीकरण के रूप में हो गया। फिर भी इसमें से 8 कॉमन ले सकता हूं मैं, 8 कॉमन ले लिया, माइनस का 8 ले लिया चाहे प्लस के ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 8 कॉमन लिया, 8 का भाग दिया 8 में एक बार, इस 8 में भाग दिया तो माइनस है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इसमें दिया तो माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। माइनस का 8 इधर भाग में आ जाएगा, जो भी बचा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटावा माइनस 8। कुल मिला के x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये अपने एक समीकरण में संबंध आ गया, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इसी प्रकार अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक होता है y अक्ष और एक होता है x अक्ष। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का मान है 6,5 और बिंदु है -4,3 से समदूरस्थ है। मतलब वही है पिछला प्रश्न जैसा है, समान दूरी पर है, पर y अक्ष पर ज्ञात करना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक चीज बताता हूँ, ध्यान दीजिए। y अक्ष पर बात करनी है। ऐसा हमने ग्राफ मैंने बेसिक में बताया था, जब दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां मूल बिंदु बनता है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0। एक्स अक्ष किसे बोलते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया सारा, और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें बोला है वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु, इस अक्ष पर अपने को ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, इस पर कोई सा भी बिंदु ज्ञात करना है। तो एक चीज आपको परमानेंटली याद कीजिए कि वाई अक्ष पर कोई सा भी बिंदु है, उस पे वाई अक्ष पे उसका निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पे उसका मान होगा 0, y। वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है जहां भी,
उसका निर्देशांक होगा 0, क्योंकि y का तो यहाँ पर मान दे रखा है 1 2 3 4 5 है, परंतु x का मान, ये x का मान यहाँ से देखे तो ये 0 ही चल रहा है। तो y अक्ष पर कोई सा भी बिंदु है तो इसी में लिख लेते हैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, y। हमेशा ये याद रखना। इसी प्रकार यदि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक आपको पूछ ले रहे हैं तो वहां होगा x, 0। क्या होगा? x, 0। यहाँ पर कोई भी बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है x, 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, y। इस पर आधारित आगे प्रश्न आएंगे। तो ये होगी अपने y अक्ष की बात। अब प्रश्न पे वापस चलते हैं। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का मान है 6, 5। एक बार बढ़ा लेता हूं आपके सामने। यहाँ पर मेरे पास बिंदु ज्ञात करने हैं। यहाँ मैंने मान लिया y अक्ष पर, और y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उसके मान होता है 0, y निर्देशांक होता है। जो बिंदुओं, तो ये बिंदु मान लिया a का मान है 6, 5, और इधर मान लिया कहीं b जिसका मान है -4, 3। इसमें x का मान -4 है। यह दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये b दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। तो y अक्ष पर यह बिंदु मान लिया, देखो इनसे, ये दोनों बिंदुओं से ये क्या है? समान दूरी पर है। ये दोनों दूरियां मेरे पास क्या है? समान है। इस बिंदु से इन दोनों की दूरियां, तो वही हो गया y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो मैंने इसको P बिंदु मान लिया। तो P बिंदु से दोनों दूरियां समान है। y अक्ष पर स्थित बिंदु से दोनों दूरियां समान है। 0, y से -4, 3 और 6, 5 दोनों दूरियां बराबर है। मतलब P से लेके A और P से लेके P दोनों दूरियां समान है। और समदूरस्थ, इससे पहले वाले में सीखा, और समान दूरी पर है तो स्थित है, तो सूत्र लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर P से लेके B की दूरी v हो जाएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर बताया y अक्ष पर स्थित यहाँ बिंदु है। इस बिंदु से B की दूरी और A दोनों दूरी आपस में क्या है? समान है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों दूरी P से लेके A, यहाँ से 0 में से कितना घटाएंगे? 6। तो 0 में से 6 घटा लिया। P और A के निर्देशांक यूज करने हैं। फिर इधर y की जगह है y और इसकी y2 की जगह है 5, मतलब y में से 5 घटाएंगे का होल स्क्वायर। इधर P और B के निर्देशांक काम में लेंगे। 0 में से कितना घटाएंगे? -4 का होल स्क्वायर प्लस y में से कितना घटाएंगे? 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो या वर्गमूल कर लो। यदि दोनों पक्षों पर अंडर रूट का चिन्ह होता है तो वो अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है। दोनों पक्षों से वर्गमूल ले लिया मैंने। देखो अभी, हाँ, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो अंडर रूट का चिन्ह हट गया। इधर बचा 0 - 6, कुल मिला के क्या बचा? केवल 6 बचा। -6 का होल स्क्वायर। इधर बचा y -5 का होल स्क्वायर, और इधर बचा -4 का होल स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाले प्रश्न में ये मैंने बताई थी सरसमीका a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ये सेम सरसमीका यहाँ लग जाएगी y -5 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36। इसका y -5 का होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर a², y² - 2ab, 5 दूनी 10y + 5 का वर्ग हो गया 25। इसी प्रकार -4 का वर्ग हो जाएगा 16, और इधर y -3 का होल स्क्वायर करेंगे a² y² - 2ab, दोनों को गुणा कर दो 2 से, 3 दूनी 6y और प्लस
3 का वर्ग हो जाएगा 9। ये सर्वसमय का कैसा है, ये इस सूत्र से है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और माइनस 2ab, दोनों को 2 से गुणा कर दिया। दोनों पक्षों में y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों पक्षों में चिन्ह समान होता है तो वो संख्या कट जाती है। और भी कुछ कट रहा है नहीं तो एक बार लिख दो, 36 माइनस 10y प्लस 25 बराबर 16 माइनस 6y प्लस का 9। अब बराबर के उधर जो भी संख्या है इसको उधर ले जाएंगे तो उनका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है पक्षांतरण करने पर। तो 36 माइनस 10y प्लस 25, इसको ले जाओ उधर, प्लस का 16 माइनस में गया, माइनस का 6y प्लस में गया और प्लस का 9 माइनस में गया, बराबर कितना बचा समीकरण में 0। आगे देखो, इसे सरल करो, 36 और 25 को जोड़ दो और 16 घटा दो। तो 36 और 25 को जोड़े, 6 और 5 11 आंसर 1, 2 और 3 2 5 1 6 61 और माइनस 10y और प्लस के 6y, माइनस का 10y बढ़ा 10 में से 6 चला गया तो माइनस का 4y। प्लस को जोड़ा है मैंने, 36 और 25 को जोड़ा है, ठीक है। अब इधर दोनों माइनस वाले को जोड़ लो, माइनस 16 और माइनस के 9 इनको जोड़ लो तो हो गया माइनस का 25 बराबर 0। माइनस का 4y, 61 में से 25 घटाओ, 61 में से 25 घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यहाँ प्लस बचेगा बराबर 0। माइनस 4y बराबर प्लस का 36 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, और y बराबर मान निकालेंगे, माइनस 4 जो गुणा में है वो आ जाएगा भाग में। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 का भाग 36 में गया 9 बार, कुल मिला के y का मान आया 9। y का मान 9 आ गया। और y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे समदूरस्थ है। तो y पे कौन सा निर्देशांक माना, 0, y। तो p का निर्देशांक क्या आया, 0, y का मान कितना आया 9। ये आपका आंसर आया। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों।